पहला क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो अभी 16 अगस्त यानी कि आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इस पारसी नववर्ष के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अपना मैसेज भी दिया है और लोगों को बधाइयाँ भी दी। तो ये पारसी नववर्ष हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है। ये पारसियों का नववर्ष है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, ये याद रखना। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो WHO ने अभी मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा, तो ये है मैप में भारत। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बना है। पहले नंबर पे अभी भी चीन है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे श्रेठा थाविसिन। इनको वहाँ की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे श्रेठा थाविसिन और यही थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं को वहाँ की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? तो ये IGI दिल्ली को मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है नलिन प्रभात और इन्हीं को जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज, ये ICAR CMFRI यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए। जेनेट यंग दोबारा AMPAS की अध्यक्ष बनी है।
AMPS यानी कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया? तो अभी ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का नया सीईओ बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रायन निकोल और इन्हीं को स्टारबक्स का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया? आपको पता है बांग्लादेश वो देश है जहां पे हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या हुई थी। इसीलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की हत्या 15 अगस्त 1975 को हुई थी। इसलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है अभी शेख हसीना इंडिया आ गई हैं और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमाएं लगी थी उनको भी लोगों ने तोड़ दिया है, आंदोलनकारियों ने उनकी प्रतिमाओं को भी तोड़ दिया। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की अभी इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस नियुक्त हुए। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उस टाइम की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा? तो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें लगातार 6ठी बार IIT मद्रास टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, IIT की बात है तो IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया? तो बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप ये केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है केंद्रीय मंत्री CR पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत में पारसियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसलिए ये जियो पारसी योजना पोर्टल उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके जो कार्य हैं उनको आसानी से करने के लिए लॉन्च किया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? ये मैंने आपको बताया था, विनय मोहन क्वात्रा ये USA में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए थे और अब इन्होंने USA में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, USA की बात है तो भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। पहले पे अभी भी कतर है। कौन है? कतर। और सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रैमपैक ये अमेरिका में हुआ।
दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। और अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नया क्वेश्चन है, 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो ये राहुल नबीन को नियुक्त किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसे आप ईडी के रूप में जानते हैं। ईडी का नया डायरेक्टर राहुल नबीन को अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये है राहुल नबीन। अच्छा, अभी राणा एके सिंह ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। संदीप पौंड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। टीबी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। हरीश जुदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में आर स्वैन को पूर्णकालिक डीजीपी अपॉइंट किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया। दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये पर्वत नेनी हरीश को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है पर्वत नेनी हरीश, और इन्हीं को यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो ये टर्की में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसे अभी तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्की। तो तुर्की में अभी दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। और तुर्की के बारे में मैंने आपको बताया था, तुर्की ने अभी इंस्टाग्राम पर बैन लगाया था। उससे पहले तुर्की ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु से संबंधित एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा करो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर डिटेल में भी लिखा है। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हैं तो आप आंसर को भूलते नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे ये फोर्स करता हूं कि आप डिटेल में आंसर लिखो। ये हैबिट आप बना लो। अगर आप इस हैबिट को बना लोगे तो आपके लिए ये हैबिट बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। तो आंसर हमेशा डिटेल में लिखा करो। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो को आप लाइक करके जब आप आंसर लिखते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो। आपके पास एक या दो जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अच्छा, मैंने ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक, कब से कब तक? जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ बना दिया है। ये पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें लगभग 1760 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिखा है कि अगर आप इनको एक बार भी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स अगर आपको तैयार करने हैं तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ पिन भी कर दिया है, आपको ऊपर ही पीडीएफ दिख जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक में ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी बिहार सरकार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक उत्सव कसुर रेवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी।
छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तमोर पेंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में वालमार्ट शीर्ष पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पे है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है और विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा। ये दोनों ही कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की हैं। अच्छा, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड